भक्तों, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन धनतेरस के दिन भूल कर भी ना खरीदें ये 5 चीजें, वरना घर हो जाएगा बर्बाद और घर में आएगी भयंकर गरीबी। ये 5 चीज ऐसी होती हैं जिनसे माता लक्ष्मी बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होती। ये चीजें जिन घरों में होती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती, और माता लक्ष्मी ऐसे घरों से रुष्ट होकर हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, दीपावली तो रोशनी का त्योहार है ही, लेकिन इस पूरे पर्व की शुरुआत होती है धनतेरस से। हिंदू धर्म के सबसे बड़े और शुभ त्योहारों में से एक है यह, जिसका इंतजार हर कोई पूरे साल करता है। वैसे तो दीपोत्सव पूरे 5 दिन तक चलता है, लेकिन इसकी शुरुआत धनतेरस के पावन दिन से होती है। धनतेरस छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चीजें 13 गुना बढ़ती हैं, इसलिए ही लोग इस दिन सोना, चांदी या बर्तन जरूर खरीदते हैं। अब जानते हैं इस साल यानी 2025 में धनतेरस कब है। पंचांग के मुताबिक कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी 18 अक्टूबर शनिवार को दोपहर 12:18 पर, और यह तिथि खत्म होगी 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:51 पर। ऐसे में उदया तिथि और प्रदोष काल के अनुसार धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को ही मनाई जाएगी। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:16 से रात 8:20 तक, यानी करीब 1 घंटा 4 मिनट का सबसे शुभ समय धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, धन और समृद्धि का प्रतीक है। माना जाता है इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और गणेश जी की पूजा करने से घर में धन, खुशहाली और सौभाग्य बढ़ता है। लोग दिए जलाते हैं, खरीदारी करते हैं और नए साल से पहले इस दिन को शुभ शुरुआत मानते हैं। खास बात यह है कि 2025 के धनतेरस पर ग्रहों की स्थिति भी आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाली है। विशेष तौर पर अगर आप किसी लंबी अवधि के निवेश या संपत्ति की खरीद की सोच रहे हैं, तो अगर आप भी अपने घर में समृद्धि और खुशियां लाना चाहते हैं, तो इस धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में पूजा जरूर करें और दिवाली के जश्न की शुरुआत पूरे उल्लास के साथ करें। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, धनतेरस का त्योहार सिर्फ सोना चांदी खरीदने का ही दिन नहीं है, बल्कि कुछ और चीजें भी हैं जिन्हें इस दिन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस पर अगर आप इन वस्तुओं को खरीदते हैं तो पूरे साल आपके घर में बरकत बनी रहती है और कभी आर्थिक तंगी नहीं आती। तो आइए जानते हैं कि इस दिन क्या खरीदना शुभ होता है। सबसे पहले बात करते हैं पान के पत्तों की। मां लक्ष्मी को पान के पत्ते बहुत प्रिय होते हैं, इसीलिए धनतेरस के दिन 5 पान के पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। इन पत्तों को माता लक्ष्मी को अर्पित करें और जब दीपावली का त्योहार समाप्त हो जाए तो इन पत्तों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहती है। अब बात करते हैं बर्तनों की। मान्यता है कि भगवान धनवंतरी की धातु पीतल मानी जाती है, इसलिए धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना बहुत शुभ होता है। अगर आप सोना या चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो कम से कम तांबे या पीतल के बर्तन जरूर, लेकिन ध्यान रहे धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। खासकर कोई नुकीली या धारदार वस्तु लेने से बचें, वरना इससे हानि हो सकती है। इसी तरह एल्यूमिनियम और शीशे की वस्तुएं भी इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इससे घर की बरकत में बाधा आती है। जहां एक ओर सोना मां लक्ष्मी और बृहस्पति दोनों का प्रतीक माना गया है, वहीं चांदी भी शुद्धता और समृद्धि की निशानी है। इसलिए इस दिन सोना या चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है।
बहुत से लोग इस दिन चांदी के सिक्के खरीदते हैं जिन पर लक्ष्मी और कुबेर जी की आकृति होती है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है। ग्रामीण इलाकों में लोग धनतेरस पर धनिया के नए बीज खरीदने की परंपरा निभाते हैं, जबकि शहरों में लोग पूजा के लिए साबुत धनिया लाते हैं। कहा जाता है कि सूखे धनिये के बीजों को गुड़ के साथ मिलाकर नैवेद्य तैयार किया जाए तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आप भी इस धनतेरस थोड़ा सा धनिया जरूर खरीदें, उसे पूजा में चढ़ाएं और उसका कुछ हिस्सा अपने धन रखने के स्थान पर भी छिड़क दें। इससे घर में सदा लक्ष्मी का वास रहता है। भक्तों कहते हैं कि धनतेरस पर जो चीजें हम शुभ मुहूर्त में लाते हैं, उनका असर पूरे साल हमारे घर और जीवन में बना रहता है। जैसे धनिया, जिसे खुशहाली का प्रतीक माना गया है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दिन धनिया जरूर खरीदें, लेकिन ध्यान रखें कि यह पूजा का धनिया खाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे पूजा के बाद सुरक्षित रखें और दीपावली के बाद चाहें तो इसे गाय को खिला दें। माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहती है। धनतेरस पर कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। धन के देवता भगवान कुबेर और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन इन यंत्रों को लें और दीपावली के दिन विधि विधान से इनकी पूजा करें। पूजा के बाद इन यंत्रों को पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख दें। कहते हैं कि ऐसा करने से धन धान्य में निरंतर वृद्धि होती है। धनतेरस का पर्व प्रकाश, धन और स्वास्थ्य का मिला जुला उत्सव है। दिवाली तो भगवान श्री राम के स्वागत के लिए दीप जलाने का पावन अवसर है, लेकिन धनतेरस इसलिए भी खास है क्योंकि यही एक ऐसा पर्व है जिसमें यमराज की पूजा होती है। इस दिन घर के बाहर यमदीप जलाया जाता है ताकि अकाल मृत्यु के संकट दूर रहे। अपनी क्षमता के अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक इस दिन लाना और जलाना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन लक्ष्मी चरण घर में लाने की परंपरा भी निभाई जाती है। लक्ष्मी जी के चरण घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के बराबर माना जाता है। एक जोड़ी चरण मुख्य द्वार के अंदर की ओर आते हुए रखें और दूसरी जोड़ी पूजा स्थान पर। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और बरकत आती है। धनतेरस पर दीपावली पूजन के लिए मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमाएं भी खरीदी जाती हैं। यही नहीं, धनवंतरी भगवान की मूर्ति या चित्र भी इस दिन खरीदना शुभ होता है। ध्यान रहे कि प्रतिमा मिट्टी की बनी हो ताकि अगले साल इन्हें विसर्जित करके नई प्रतिमा घर लाई जा सके। विश्वास है कि गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा घर में आने से धन, सुख और समृद्धि सदा आपके साथ रहती है। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील, बताशे आदि भी खरीदे जाते हैं। ये घर में खुशियां लाती है। दीपावली के अवसर पर नए खील लाया जाता है। पूजा की सामग्री के साथ ही खील, बताशा, नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन खील, बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील, बताशे ही लाने चाहिए। पुराने रखे खील, बताशे नहीं चढ़ाना चाहिए। नए खील, बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती है। दोस्तों, नमक सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है। नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा और यदि आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि होती है। इसीलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे वर्ष भर के लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। दोस्तों, दीपावली की रात यह एक काम अवश्य करें। राधा कृष्ण के ओनर भी दीपावली की रात यह काम जरूर करते हैं। इससे पूरे साल भर दोस्तों, दीपावली की रात यह एक काम अवश्य करें। आपके घर में धन बचेगा,
साथ ही साथ यह भी जानिए, लक्ष्मी पूजन में माता लक्ष्मी को 3 चीजें कभी अर्पित मत करना। इससे माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। ऐसे में अगर आपको दीपावली की रात यह एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। दीपावली पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और झाड़ू कहाँ छुपाएं, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव कीर्ति यश प्राप्त करने वाला माह विशेष उत्सव माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर 2025 को कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी तथा गणेश भगवान और माता सरस्वती की पूजा की जाती है ताकि हमारे जीवन में बुरे प्रभाव न पड़े और सदैव हमारा घर शाम 7:08 से लेकर रात 8:18 तक वृषभ काल और स्थिर लग्न में लक्ष्मी गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसके घर पर सदैव के लिए माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसीलिए शुभ मुहूर्त पर ही पूजा पाठ करें और आप भी मुहूर्त पर पूजा पाठ करें। बड़ा आनंद और सुखदायक होता है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं माता लक्ष्मी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे मां नाराज ना हो। देखिए, एक बार हमने गलती से माता लक्ष्मी को यह चीज चढ़ा दी थी। तब हमें माता के क्रोध का सामना करना पड़ा था। इसीलिए दीपावली पर आप ऐसी गलती मत करना। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता और जो व्यक्ति माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, यदि माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश कीर्ति वैभव सौभाग्यशाली जीवन सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है। लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। मां लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां पर सच्चे हृदय से मां की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में यह 3 चीजें माता लक्ष्मी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। दूसरा दिन 19 अक्टूबर रविवार को नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाएगा, जो दीप पर्व की शुरुआत मानी जाती है। तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्मी पूजा या मुख्य दीपावली का पर्व होगा, जो इस वर्ष 20 और 21 अक्टूबर सोमवार और मंगलवार को मनाया जाएगा, जब अमावस्या तिथि दोपहर बाद प्रारंभ होकर अगले दिन तक रहेगी। इसी दिन प्रदोष काल में मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की विशेष पूजा की जाएगी, जिसका शुभ मुहूर्त शाम 5:50 से 8:30 तक का रहेगा। चौथा दिन 22 अक्टूबर बुधवार को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर गोवर्धन पर्वत का स्मरण किया जाता है। पांचवा और अंतिम दिन 22 अक्टूबर गुरुवार को भाई दूज के रूप में मनाया जाएगा, जब बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस प्रकार 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलने वाला दीपावली का यह 5 दिवसीय पर्व धन, समृद्धि, प्रेम और पारिवारिक एकता का पावन प्रतीक बनेगा। माताएं बहनों चली जान देते हैं। कौन सी बेटी है जो घर से गलती से दीपावली के टाइम पर बाहर नहीं निकालनी चाहिए? नहीं तो यह बढ़ती है आपके भाग्य को बर्बाद करने का। सबसे बड़ा कारण है झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक और घर की समृद्धि की रक्षक।
दीपावली के समय लोग पुराने झाड़ू को बदलते हुए अक्सर उसे घर से बाहर फेंक देते हैं। लेकिन शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। झाड़ू घर की दरिद्रता को दूर करने वाला और लक्ष्मी आगमन का मार्ग साफ करने वाला यंत्र माना जाता है। यदि इसे दीपावली से पहले फेंका जाए तो यह लक्ष्मी का अपमान समझा जाता है। झाड़ू को फेंकने के बजाय किसी पवित्र दिन पर विधिवत बदलना चाहिए और पुराने झाड़ू को घर के किसी कोने में रखकर सूर्यास्त के बाद ही हटाना चाहिए। इसे कभी भी सड़क या कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर से स्थायी धन सुख चला जाता है। झाड़ू को आदरपूर्वक रखना यह दर्शाता है कि आप लक्ष्मी के स्वागत के लिए तैयार हैं। इसलिए दीपावली की सफाई में इसे कभी भी बाहर ना निकालें। भगवान की टूटी मूर्तियां या तस्वीरें सफाई करते समय बहुत से लोग पूजा घर में रखी टूटी फूटी मूर्तियां या पुरानी तस्वीरें बाहर फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा करना गंभीर धार्मिक भूल है। किसी भी देवी देवता की टूटी मूर्ति को कूड़े में डालना या फेंकना पाप माना गया है। यह घर की आस्था और ऊर्जा को कमजोर कर देता है और लक्ष्मी माता की कृपा को दूर कर देता है। यदि कोई मूर्ति या फोटो पुरानी हो जाए या टूट जाए तो उसे गंगा जल से शुद्ध कर कपड़े में लपेटकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए या किसी पीपल के पेड़ के नीचे सम्मानपूर्वक रख देना चाहिए। दीपावली के अवसर पर देवी लक्ष्मी का आगमन होता है और ऐसे में यदि घर में टूटी मूर्तियां देखी जाती हैं तो वे क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए सफाई करते समय इन्हें कभी कूड़े में ना फेंके, बल्कि शास्त्रीय विधि से विसर्जन करें। चांदी या तांबे के पुराने सिक्के दीपावली की सफाई में कई लोग पुराने या काले पड़े सिक्कों को बेकार समझकर बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा करना सीधा सीधा धनहानि और भाग्य नष्ट करने वाला कार्य है। शास्त्रों के अनुसार घर में रखे पुराने सिक्के, विशेषकर चांदी या तांबे के, लक्ष्मी के स्थायित्व का प्रतीक होते हैं। इन्हें बाहर फेंकने से लक्ष्मी घर से चली जाती है और आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगती हैं। अगर सिक्के पुराने या मैल युक्त हैं तो उन्हें दूध या गंगा जल से शुद्ध कर पवित्र कपड़े में रख देना चाहिए। इन्हें कभी कूड़े में ना फेंके, क्योंकि यह लक्ष्मी के रूप का अपमान होता है। कहा जाता है कि जिसके घर में पुराने सिक्के सुरक्षित रखे रहते हैं वहां धन का प्रवाह कभी नहीं रुकता। अतः दीपावली की सफाई करते समय ऐसे सिक्कों को आदरपूर्वक पूजा घर या तिजोरी में पुनः स्थापित करना चाहिए। शंख, कौड़ी या समुद्री वस्तुएं। दीपावली के समय लोग पूजा घर की सजावट बदलते हुए कई बार शंख, कौड़ी या समुद्री चीजें फेंक देते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा अशुभ कार्य है। शंख भगवान विष्णु का प्रतीक है और कौड़ी माता लक्ष्मी की प्रतीक वस्तु मानी जाती है। इन्हें घर से निकाल देना मानो लक्ष्मी को बाहर करना है। वास्तु और पुराणों के अनुसार शंख और कौड़ी घर की धन ऊर्जा को स्थिर रखते हैं और घर में लक्ष्मी की स्थायी उपस्थिति बनाए रखते हैं। यदि यह पुराने हो गए हों या फीके पड़ गए हों तो इन्हें गंगा जल से धोकर पुनः स्थापित करें। कभी भी इन्हें कूड़े या सड़क पर न डालें। दीपावली के दिनों में यदि घर से ऐसी वस्तुएं बाहर की जाएं तो लक्ष्मी माता क्रोधित होकर उस घर से स्थायी रूप से चली जाती हैं। इसीलिए यह बेहद आवश्यक है कि सफाई करते समय इन पवित्र वस्तुओं का विशेष सम्मान करें। तुलसी का पौधा, घर की पवित्र ऊर्जा का आधार। दीपावली की सफाई करते समय कई लोग पुराने या मुरझाए तुलसी के पौधे को फेंक देते हैं, जबकि ऐसा करना बहुत बड़ा दोष माना गया है। तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय है और मां लक्ष्मी की बहन मानी जाती है। इसलिए तुलसी को घर से बाहर करना लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। चाहे तुलसी सूख जाए या उसका गमला पुराना हो जाए, उसे कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। सूखी तुलसी की पत्तियां या तना गंगा जल में प्रवाहित करें या किसी पवित्र स्थान पर मिट्टी में दबा दें। यदि दीपावली पर तुलसी हटाई जाती है तो घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाती है और धन संपत्ति के मार्ग में बाधाएं आने लगती हैं। तुलसी को घर में रखना लक्ष्मी स्थायित्व का प्रतीक है, इसलिए दीपावली की सफाई में इसे किसी भी स्थिति में बाहर न करें। तुलसी के पास रखा दिया या दीपदान पात्रता।
दीपावली से पहले सफाई करते हुए लोग कई बार तुलसी के पास रखा पुराना दिया या दीपदान पात्र बदल देते हैं, परंतु यह शास्त्रों में वर्जित है। तुलसी माता और दीपक दोनों ही शुभ ऊर्जा के प्रतीक हैं। तुलसी घर में पवित्रता लाती है और दीपक अंधकार को दूर कर लक्ष्मी के प्रवेश का मार्ग बनाता है। यदि तुलसी के पास रखा दिया आप फेंक देते हैं तो यह उस स्थान की आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर कर देता है और लक्ष्मी स्थायित्व कम हो जाता है। पुराने दीपक को बाहर फेंकने के बजाय गंगा जल से धोकर किसी साफ कपड़े में रखकर फिर से उपयोग करें या पवित्र मिट्टी में दबा दें। यह दिया आपके घर के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का चक्र बनाए रखता है। इसलिए दीपावली की सफाई में इसे कभी बाहर ना करें। मंदिर की घंटी या शंख घरों में पूजा के लिए जो छोटी घंटी या शंख रखा जाता है वह केवल ध्वनि का स्रोत नहीं बल्कि घर के वातावरण को पवित्र बनाने वाला शक्तिशाली यंत्र होता है। दीपावली की सफाई के दौरान यदि यह थोड़ा पुराना या जंग लगा दिखाई दे तो लोग अक्सर इसे बदल देते हैं, परंतु ऐसा करना शास्त्रों में लक्ष्मी विरोधी माना गया है। शंख और घंटी की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आगमन का निमंत्रण देती है। यदि इन्हें फेंक दिया जाए तो घर का धार्मिक स्पंदन कमजोर हो जाता है और प्रवाह रुक जाता है। इन्हें गंगा जल से शुद्ध कर फिर से पूजा घर में स्थापित करना चाहिए। पुरानी घंटी या शंख को कभी भी कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यह लक्ष्मी के पवित्र स्वरूप का अपमान होता है। तिजोरी या पूजा, घर में रखी चावल की डलियां। घर की तिजोरी या पूजा घर में जो चावल की डलियां या अन्न का पात्र रखा जाता है वह लक्ष्मी की स्थिरता और अन्नपूर्णा देवी का प्रतीक होता है। दीपावली की सफाई में इसे बेकार या पुराना समझकर फेंकना गंभीर गलती है। यह पात्र घर में अन्न और धन की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यदि यह पुराना हो जाए तो चावल बदलना चाहिए, परंतु पात्र को फेंकने के बजाय गंगा जल से शुद्ध कर पुनः उपयोग में लाएं। कहा जाता है कि जिस घर से अन्न पात्र बाहर किया जाता है वहां धीरे धीरे लक्ष्मी की कृपा कम होने लगती है और आर्थिक तंगी का अनुभव होने लगता है। इसलिए दीपावली की सफाई में इसे हमेशा आदरपूर्वक रखा जाए और पुराने चावल को पक्षियों या गायों को दान कर दें। यह पुण्य बढ़ाता है और लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। घर का मुख्य दरवाजा या दहलीज पर लगी पुरानी चौखट, अक्सर दीपावली से पहले लोग मुख्य दरवाजे की मरम्मत या पेंटिंग कराते हैं और इस दौरान पुरानी दहलीज या चौखट बदल देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार घर का लक्ष्मी द्वार होता है। यह वही मार्ग है जिससे मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। इसे हटाना या बाहर फेंकना अशुभ माना गया है। यदि चौखट टूटी हो या बहुत खराब हो चुकी हो तो उसे बदलते समय नया लकड़ी का भाग पहले गंगा जल से शुद्ध करें और पुराने भाग को किसी पवित्र स्थान पर रख दें। फेंके नहीं। मुख्य दरवाजे पर हमेशा स्वस्तिक या ओम का चिन्ह बनाएं और दीपावली की रात वहां दीपक जलाएं। यदि यह भाग उपेक्षित या अपवित्र किया जाए तो लक्ष्मी द्वार बंद हो जाता है और घर की संपन्नता घटने लगती है। इसलिए सफाई में इसे कभी ना फेंके। तिजोरी में रखा लाल कपड़ा या पीली चुनरी, घर की तिजोरी या पूजा घर में जो लाल या पीला कपड़ा रखा जाता है वह धन देवी लक्ष्मी की ऊर्जा को स्थिर रखता है। दीपावली की सफाई में कई लोग इसे पुराना समझकर बाहर निकाल देते हैं, लेकिन यह बड़ी भूल है। यह कपड़ा मां लक्ष्मी का आसन माना जाता है और इसे फेंकने से धन स्थायित्व समाप्त हो जाता है। यदि यह कपड़ा पुराना हो गया हो तो उसे गंगा जल से शुद्ध करें और नई चुनरी उसके ऊपर रख दें, परंतु पुराने कपड़े को कभी कूड़े में न फेंके। इसे किसी पवित्र स्थान या मंदिर में छोड़ना चाहिए। यह कपड़ा तिजोरी के धन को नजर दोष से बचाता है और वहां निरंतर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। दीपावली की रात यदि यह कपड़ा मौजूद रहता है तो लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। इसलिए सफाई में इसे बाहर निकालना बहुत बड़ा दो समृद्धि और सौभाग्य का संदेश देता है। टूटी मूर्तियां और पुरानी पूजा सामग्री। यदि पूजा स्थान में किसी देवता की मूर्ति या चित्र खंडित हो गया हो, रंग उतर गया हो या उसमें दरार पड़ गई हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि खंडित मूर्तियां घर में रखने से पूजा निष्फल हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है।
ऐसे चित्र या मूर्तियां किसी पवित्र नदी या पीपल वृक्ष के नीचे शांति से रख दें। साथ ही पुराने फूल, राख, अगरबत्ती के बचे टुकड़े और जली हुई बत्तियां भी हटा दें। दीपावली से पहले पूजा स्थान को गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध करें और नई पूजा सामग्री रखें। इससे देवगण प्रसन्न होते हैं और घर में दिव्य कंपन बढ़ते हैं। स्वच्छ मंदिर में ही लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। दोस्तों 18 अक्टूबर 2025 धनतेरस के दिन सोना चांदी नहीं, बल्कि 2 रुपये की यह एक चीज घर ले आना। धन की देवी मां लक्ष्मी जी साथ आएंगी। दोस्तों, साल 2025 में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप धनतेरस पर यह एक चीज अपने घर धनतेरस वाले दिन लाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी इतना प्रसन्न होती हैं कि वह खुद आपके घर पर आती हैं और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। विशेषकर आज की वीडियो में जो 2 रुपये की चीज हम आपको बताने वाले हैं, यह चीज अगर आप धनतेरस पर लाते हैं तो फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीजों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो है यह बढ़ता चला जाता है। तो वैसे तो धनतेरस पर सोना चांदी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी खरीदारी की जाती है, लेकिन आपको बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें खरीदने के बारे में भी बताया गया है जिन्हें आप यदि धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो फिर आपके घर में सब कुछ उत्तम ही उत्तम होता है, सब कुछ शुभ होता है, क्योंकि इस दिन इन चीजों को खरीदने से शुभता घर में आती है और जितनी भी निर्धनता है, दरिद्रता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदकर अपने घर पर लाते हैं, जिन्हें खरीदने में आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, मात्र 2 रुपये में आप इन चीजों को खरीद सकते हैं। और इन चीजों को जब आप धनतेरस के दिन घर खरीद कर लाते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं और फिर आपके घर में धन बढ़ता चला जाता है। तो धनतेरस का दिन ही एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खरीदना बहुत ही शुभ होता है और इन चीजों को खरीदने से हमेशा पूरे साल घर पर जो है मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहली कौन सी वह चीज है भक्तों? धनतेरस पर कई लोग जो हैं सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, बहुत से लोग वाहन खरीदते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार जो जिनसे जो बन पाए वह सब खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर धनवंतरी भगवान की पूजा होती है। धनवंतरी भगवान को आयुर्वेद का जन्मदाता कहा जाता है। भक्तों ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा। और इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए यह भी हम आप लोगों को बताएंगे। सिर्फ रुपए की चीज। इस दिन बहुत ही सस्ती मात्र कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे खरीदने से रोग और शोक यह दोनों मिट जाते हैं और मनुष्य को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप अपने समर्थ अनुसार आज के वीडियो में बताएंगे कुछ ऐसे सामग्री हैं जिसे आप खरीद सकते हैं। भक्तों, आखिर जानते हैं धनतेरस के दिन हमें क्यों खरीदना चाहिए, बाकी दिन क्यों नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, जो धनतेरस का दिन होता है यह धन प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदते हैं उसका 16 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है, अर्थात शुभ हो जाता है। मान के चलिए आपने धनतेरस के दिन कोई वाहन खरीदते हैं तो वह वाहन में इतना ज्यादा प्रभाव हो जाता है, 16 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है और फिर उस वाहन की फिर कभी भी उस वाहन से आपके सामने दुर्घटना नहीं होंगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। कहने का मतलब है कि धनतेरस के दिन जो भी चीजों की खरीदारी करते हैं उसमें आपको शुभ फल प्राप्त होता है। तो हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए? तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार धनतेरस के दिन आपके पास जितना पैसा है, आपके पास जो समर्थ हैं, उनके अनुसार कुछ चीजों को खरीदारी कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में हम आपको लोगों को बताएंगे। और अगर हमारे वीडियो में बताएंगे 5 में से कोई भी आप एक चीज खरीद लेते हैं, यकीन माने मां लक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगी, आपके जी में चल रही हर प्रकार की मुसीबत को दूर करेंगी, आपको अथाह धन संपत्ति प्रदान करेंगी। देखिए, द मतंग वास्तु चैनल का मकसद है जन एवं जन कल्याण करना। आप सभी दर्शक आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे दर्शक नहीं बल्कि
आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम द मतंग वास्तु चैनल से जुड़े हुए सभी सदस्यों को अच्छे जानकारी प्राप्त हो। हम आप सभी दर्शकों को अच्छे जानकारी बताते हैं। जिस जानकारी से आपकी निर्धनता मिट सके, आपकी निर्धनता मिटे। अगर हमारी वीडियो को देख के किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है, किसी की गरीबी मिटती है, तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आप सभी दर्शकों का जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, द मतंग वास्तु चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, और हम सभी दर्शकों को हर दिन वीडियो में बताते हैं। भक्तों की इस चैनल के कमाए गए पैसे अधिकतर गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं, धार्मिक कार्य में समर्पित होता है। तो द मतंग वास्तु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। भक्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वास्तव में हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करना चाहिए। हम 5 चीज बता रहे हैं। आपके घरों के आसपास में यह चीज मिल जाए तो खरीद लेना। आप अपने समर्थ अनुसार खरीद सकते हैं। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना। और जो बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, माताएं बने आप, जो कमेंट बॉक्स में हैप्पी धनतेरस जरूर लिखना। तो सर्वप्रथम जो है कमल का बीज ध्यान से सुनना। कमल के फल को जो है निकालने के बाद इससे कमल का बीज निकलता है, जिसे हम कमल गट्टे बोलते हैं, कमल गट्टा भी बोलते हैं। तो इसके अंदर से जो बीज निकलता है उनकी माला बनती है, जिसमें मां लक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए इनके माला का जाप किया जाता है। तो देखिए, जो कमल के घटके होती हैं ये मां लक्ष्मी को बहुत पसंद है। कमल का जो बीज होता है मां लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो एक काम करना, धनतेरस के दिन धनवंतरी महाराज को और मां लक्ष्मी को 5 बीज आपको को कमल का बीज समर्पित कर देना, और आपको प्रार्थना करना है कि हे मां लक्ष्मी, आप हमारी गरीबी मिटाएं। धनवंतरी महाराज से